हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे आंसर लिखना है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक शो कर रहा होगा, आप वहाँ पर जा करके पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट जा करके देखें, फिर ये वीडियो आइए। समझ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल थ्योरेटिकली पोर्शन में ये आंसर नहीं लिखूंगा, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ें लिखनी है, लिखना आपका काम होगा। तो आप उस चीज़ से सीखेंगे कि कैसे लिखना है। गॉट इट? हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेट्स कम। देखिए, तो हम लोग जैसे इस वीडियो से भी पहले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 2 टाइप। कितना? 2 टाइप का। टाइप 1 में क्या पूछ सकते हैं, वो शॉर्ट नोट्स बना करके पूछ सकते हैं। क्या बना करके? शॉर्ट नोट्स बना करके। ठीक है, किस चीज़ के बारे में शॉर्ट नोट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। एंड BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। गॉट इट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। समझ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जो करेंट अकाउंट वाला पार्ट है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ रहे? करेंट अकाउंट वाला में अगर करेंट अकाउंट प्लस में, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव नेगेटिव में, बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस। समझ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहते हैं? किसी भी कंट्री का इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना, उस चीज़ को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है ओपन इकोनॉमी में, तो उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट, हमारे कंट्री में प्रोड्यूस बाहर बिके। इंपोर्ट, बाहर के कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स हमारे कंट्री में बिके। करेंट एंड कैपिटल, वो आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको तो समझ में आएगा ही। एनी प्रॉब्लम? नो। सो टाइप 1 दिस वन, जो 7.5 मार्क्स की आएगी। सेकेंड टाइप 2। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 क्या है? और ये जो टाइप है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब यही समझिए कि 9 साल, पिछले 9 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, उसमें 9 में से 9 साल, लगभग 9 साल ये क्वेश्चन को आया ही आया। लगभग 9 में से 9 साल ये क्वेश्चन आया। हर साल सेम क्वेश्चन, अलग अलग लैंग्वेज। अब बताइए, अगर आपको 15 मार्क्स एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, वो भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को चाहे तो कॉन्सेप्चुअली समझ ले, चाहे थ्योरेटिकली रट ले। बिल्कुल समझ रहे ना? तो जैसे आपको करना है, तो पूरे मेन सेमेस्टर का सबसे इजी कोई पार्ट है, सबसे इजी कोई क्वेश्चन है जहाँ से हम मार्क्स उठा सकते, वो पार्ट ये है। समझ रहे? दैट इज टाइप नंबर 2। क्या कहता है टाइप नंबर 2 में? क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? व्हाट इज BOP, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। BOP क्या है और इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करिए। नहीं तो क्या आ सकता है? एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, है ना, बैलेंस, इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करिए। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है? करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, उसके कंपोनेंट को यहाँ भी एक्सप्लेन करना, उसके कंपोनेंट को यहाँ भी एक्सप्लेन करना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे, डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, व्हाट आर द आइटम दैट यू हैव कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग अ कंट्री करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Explain the main component of current and capital account of balance of payment.
डिस्कस करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? सारा सेम चल रहा है. एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस. सारा सेम चल रहा है. ये और नो. आप देख रहे हैं कि कितनी बार रिपीटेशन हो रही है. तो इसलिए ये पार्ट को चाहे आप रिवाइज कर ले, चाहे आप रट ले, कॉन्सेप्चुअली आप समझ ले, तो लेकिन करना ज़रूर ये पार्ट. समझ रहे हैं? हाँ. ओके. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये क्या बताता है? रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री का इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. गॉट इट? हाँ. तो ये जो BOP होता है ना, इसको अच्छे से, BOP के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, उसके भी अंदर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट क्या होता है, अब हम लोग वो देखते हैं. तो देखिए, ये जो BOP होता है ना, इसमें कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट. 3. पहला का क्या नाम? करेंट अकाउंट बैलेंस. दूसरा का कैपिटल अकाउंट बैलेंस. तीसरा का फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस. आपने वो वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना. करेंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल एंड फाइनेंशियल, ये 3 पार्ट है इसके अंदर. समझ रहे हैं? दैट इज पार्ट ऑफ टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कंपोनेंट. हाँ. अब बात आता है करेंट अकाउंट बैलेंस किसे कहते हैं. तो करेंट अकाउंट बैलेंस के अंदर सब पार्ट क्या है? सबसे पहला क्या है? दैट इज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सबसे अंदर, इसके अंदर ये. तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्ट के अंदर आएगा, पहला तो गुड्स की एक्सपोर्ट हो सकते, दूसरा सर्विसेज की एक्सपोर्ट हो सकती है. यस और नो? यस. ओके. फिर क्या आ सकता है? इंपोर्ट. इंपोर्ट के अंदर क्या हो सकता है? पहला तो इंपोर्ट गुड्स की हो सकती है और दूसरा सर्विसेज की हो सकती है. गुड्स का मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो, है ना. सपोज कार अगर अमेरिका का बना हो वो आ जाए. सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? सर्विसेज का मतलब बैंकिंग. सपोज अमेरिका का सिटी बैंक इंडिया में काम कर रहा है, दैट इज सर्विसेज का. समझ रहे हो ना ये? हाँ. एक्सपोर्ट का मतलब हमारे कंट्री से कितना बाहर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम लोग कितना बेच रहे हैं बाहर. एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. दैट इज़ अगर हमारे कंट्री से 500 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, हम लोगों ने बाहर बेचा 500 बिलियन, जिसमें से ये गुड्स वाला जो पार्ट है वो 300 बिलियन था और जो सर्विसेज वाला पार्ट था वो 200 बिलियन था. इतना हम लोगों ने बेचा. लेकिन जो बाहर से हमारे अंदर आया दैट इज़ इम्पोर्ट. बाहर से हमारे अंदर, हम अगर बाहर बेचें तो एक्सपोर्ट. तो बाहर से हमारे अंदर सपोज डैट 570 बिलियन आया. गुड्स हमारा कितना है? गुड्स का कितना ट्रेड है? दैट इज़ कितना? सपोज हम लोग मान लेते हैं इसे 500 बिलियन. और सर्विसेज कितना है? सपोज 250 बिलियन. एनी प्रॉब्लम? नो. तो ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ 500, इंपोर्ट हुआ 750. इसमें भी हम लोगों ने टाइप गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग कर लिया. अब देखिए, नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं. नेट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. आपने कितना किया और बाहर से कितना आया. समझ रहे हैं? आपने कितना किया? $500 बिलियन. बाहर से कितना आया ये बताइए? 750 बिलियन डॉलर. तो आपका क्या हुआ? माइनस ना 500 माइनस 500 में 750, दैट इज़ 250 बिलियन. यस और नो? यस. सो आप घाटा में, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं देन इंपोर्ट. यस और नो? और इस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट. गॉट माय पॉइंट? गॉट इट? हाँ. तो इस तरीके से एग्जांपल देंगे. ओके. पहला तो हो गया. इसके अंदर दूसरा सब पार्ट क्या है? दूसरा सब पार्ट क्या है? दैट इज़ नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड. बाहर से इनकम आना या हमारे कंट्री से बाहर इनकम जाना.
समझ रहे हैं? ये देखिए, अगर ये इंडिया है और ये यूएसए, ठीक है, मतलब हो सकता है सुंदर पिचाई इंडिया के उनके फैमिली यहाँ पर रहते हो, तो यूएसए से सुंदर पिचाई ने अपने फैमिली के लिए कुछ इनकम भेजा, कुछ पैसे भेजे, ठीक है। सपोज दैट हम लोगों ने मानते हैं कि $20 बिलियन ये इन्होंने भेजा, समझ रहे? अमेरिका से इंडिया है, और इंडिया से जो है यूएसए जो गया वो $18 बिलियन, समझ रहे? जो इनकम था, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट कमाए, सपोज जो सुंदर पिचाई है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए थे, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना $18 बिलियन का हुआ, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? अमेरिका लेके जाएंगे। व्हाट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब हमारे कंट्री में भी हमारे कंट्री बाहर से भेज सकते हैं, और बाहर से हम और हमारे कंट्री से भी बाहर जा सकते हैं। तो इसका मतलब नेट होता है हमारे कंट्री में जितना आना वो प्लस। गॉट इट? मतलब क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी हमारे कंट्री के अंदर इन हो रहा है, जो भी पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट मतलब प्लस, ग्रीन की सिग्नल है ना। लेकिन अगर आउट करते हैं हमारे अकाउंट से, अगर आउट होता है तो उस चीज़ को मतलब बाहर वाले देश में जा रहे हैं तो क्या कहते हैं? डेबिट। समझ रहे? तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट होने का मतलब क्या? हमारे कंट्री में आएगा ना पैसा लेकर के, बाहर हम सामान बेचे, उसने पैसा दिया, हमारे कंट्री में आएगा, तो वो क्या होगा? प्लस क्रेडिट। इंपोर्ट, हमारे कंट्री में आया, सामान बेचा और अपना पैसा लेके जा रहा है हमारे कंट्री से, तो क्या हुआ? क्रेडिट नहीं, डेबिट। गॉट इट? हाँ। इन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैसे ही इंडिया में अगर आ रहा है, सुंदर पिचाई पैसा भेज रहे हैं $20 बिलियन का, ठीक है, 20 बिलियन डॉलर का अगर ये पैसा भेज रहे हैं तो क्या होगा? हमारे कंट्री में आ रहा है प्लस, और इंडिया से अगर यूएसए जा रहा है तो क्या यार? माइनस होगा। यस और नो? हाँ, यहाँ पर डेबिट। तो जब भी नेट की बात आती है तो प्लस माइनस दोनों का काम कर लेना। $20 बिलियन, $18 बिलियन, कितना हुआ? $2 बिलियन हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव में है। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके ओके। थर्ड हमारा क्या आता है? हमारा थर्ड आता है, दैट इज़ व्हाट? गिफ्ट वाला पार्ट आएगा, दैट इज़ नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, समझ रहे? नेट यूनिलेटरल का मतलब क्या है? वन टाइम पेमेंट, वन साइड, समझ रहे? और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि मैंने ट्रांसफ़र कर दी उधर, और उधर से फिर हमको ज़रूरत नहीं है, मैंने ट्रांसफ़र किया, ज़रूरी नहीं उधर से भी ट्रांसफ़र हो। व्हाट इज माई पॉइंट? यस और नो? जैसे सरकार जो है सब्सिडी की हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती, तो वहाँ पर क्या? सरकार ने सब्सिडी दिया और फिर हम लोग सरकार को सब्सिडी रिटर्न कर देंगे? नहीं ना। तो ट्रांसफ़र का मतलब कि ऐसा गिफ्ट कोई दे रहा है। व्हाट इज माई पॉइंट? यस और नो? यस। तो यहाँ पर क्या हुआ? नेट यूनिलेटरल में क्या आता है? डैट इज़ कोई कंट्री गिफ्ट देती। सपोज इंडिया है, श्रीलंका को इसने गिफ्ट दी, और दे भी रहा है कितना? $2 बिलियन का। श्रीलंका को क्या दिया? गिफ्ट दिया $2 बिलियन का, और सही में दिया इतना $2 बिलियन। तो इंडिया गिफ्ट दिया श्रीलंका को, तो बाद में क्या? श्रीलंका को बोलेगा मैंने आपको 2 बिलियन दिया है, मेरे को लौटाओ? ऐसा नहीं ना, ये गिफ्ट के रूप में दिया, रेमिटेंसेस के रूप में दिया। गॉट इट माई पॉइंट? यस। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ए वन साइडेड ट्रांसफ़र, दैट इज़ गिफ्ट के फॉर्म में, रेमिटेंसेस के फॉर्म में हो सकता है। वैसे ही इंडिया के अंदर आ रहा हो, इस बार यूएसए दे रहा हूँ, ठीक है, यूएसए दे रहा है, यूएसए इंडिया से बहुत ज़्यादा खुश है, दोस्ती अच्छी हो गई। तो यहाँ पर सपोज यूएसए जो है इंडिया को $5 बिलियन का गिफ्ट दी, ऐसा फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस। अब अफगानिस्तान में वहाँ पे क्राइसिस हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे जितने भी कंट्री तो क्या दिए? गिफ्ट दिए, रेमिटेंसेस अपने कंट्री से भेज रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो वो किसके अंदर पार्ट आएगा? दैट इज नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जहाँ पर नेट आ गया वहाँ पर प्लस माइनस। हमारे कंट्री में अगर यूएसए भेज रहा है दैट इज़ क्रेडिट, अगर हम दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं दैट इज डेबिट। तो प्लस माइनस कर लीजिए, दैट इज़ नेट $5 बिलियन माइनस $2 बिलियन, दैट इज़ कितना? $3 बिलियन जो है वो हमारा नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पॉजिटिव में। समझ रहे हो? हमारे कंट्री के अंदर जो आ रहा है वो ज़्यादा है देन जाना। गेटिंग? हाँ।
अब करेंट अकाउंट बैलेंस देखना है कि आपका प्लस में है माइनस में है, इस चीज़ को देखना है। तो तीनों को मिला लीजिए ना, ये कितना है -250 प्लस कितना $2 बिलियन प्लस $3 बिलियन। तो प्लस प्लस पार्ट ये 3 2 5 -250 प्लस $5 बिलियन कितना आएगा टोटल -$245 बिलियन। यस और नो? यस। और ये क्या होगा, माइनस का मतलब हमारा जो है करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में नहीं है, किस चीज़ में, डेफिसिट में है। यस और नो? यस। और कितना डेफिसिट में है, $245 बिलियन डेफिसिट में है। समझ रहे, $245 बिलियन हमारा करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, डेफिसिट में है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। बाकी ये दोनों तो थोड़ा प्लस में, लेकिन इतना ज़्यादा प्लस में नहीं कि इसको ओवरकम कर दे, ये दोनों की वैल्यू कम होती है इससे। गेटिंग? हाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस का मतलब दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट। यूनि का मतलब क्या समझ में आ रहा है ये बताइए? यूनि का मतलब वन टाइम जो एसेट को ट्रांसफ़र किया जाए, रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ट्रांसफ़र किया जाए तो क्या होता है, अगर इंडिया से आप गए यूएसए, ठीक है, आप इंडिया से बिल्कुल गए यूएसए, सुंदर पिचाई की बात करें, वो यूएसए में उनका मन क्या है कि नहीं मेरे फैमिली भी सारा कोई यूएसए में आ जाए, मैं यूएसए में सेटल हो जाऊँ। तो क्या होगा, जितना भी उनका सामान है इंडिया के अंदर वो क्या करेंगे, वो यूएसए लेकर के चले जाएंगे। गॉट इन माई पॉइंट? यस और नो? यस। तो हो सकता है, क्या हो सकता है, चाहे जो माइग्रेंट है हमारे कंट्री से वो ट्रांसफ़र करे तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। अगर इंडिया से बाहर जा रहा है दैट इज़ नेगेटिव, और इंडिया के अंदर अगर माइग्रेंट यूएसए में कोई है और वो सोचे नहीं इंडिया में मेरे को सेटल हो जाना है बिल्कुल, तो यूएसए सारा सामान इंडिया भेज दिए, तो वो क्या होगा, माइग्रेंट ट्रांसफ़र हमारे अंदर आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव। गॉट इट माई पॉइंट? यस। तो पहला इसका पार्ट है माइग्रेंट ट्रांसफ़र, दूसरा इसका पार्ट है दैट इज डेप्थ फॉर गिवनेस। डेप्थ फॉर गिवनेस का मतलब क्या है कि सपोज इंडिया जो है वो श्रीलंका को लोन दे के रखा है। क्या दे के रखा है? लोन दे के रखा है। लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी कमाएगा। यस और नो? यस। लेकिन श्रीलंका के अंदर बहुत ही सिचुएशन ख़राब चल रही है, और सिचुएशन ख़राब में दोस्त साथ ही साथ निभाना वाला बात है। तो यहाँ पर इंडिया श्रीलंका का साथ निभा रहा है। तो सपोज़ कोई लोन होगा, उस पर इंटरेस्ट रेट जो श्रीलंका पे कर रहा होगा, श्रीलंका आके इंडिया के पास कहेगा, इंडिया जी प्लीज़ इस चीज़ को आप माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, दोस्ती निभा दीजिए प्लीज़। इंडिया कहेगा चलो ठीक है, माफ़ किया तुम्हारा, अभी नहीं काम देंगे तो कब तुम्हारा काम देंगे यार, ठीक है। तो इंडिया ने माफ़ कर दिया, जो इंटरेस्ट रेट लोन था माफ़ कर दिया। उस चीज़ को क्या कहते हैं, जो डेप्थ था दिया हुआ वो फॉरगिवनेस, माफ़ कर दिया गया। गॉट इट माई पॉइंट? यस। सपोज इंडिया यूएसए से लोन लिया, इंडिया यूएसए से लोन लिया, और मोदी साहब गए और बोले कि ये थोड़ा सा काम कर दिया ना तो आपको मैं इंडिया में आने दूंगा, टेस्ला को इंडिया में आने दूंगा। तो बोले चलो माफ़ कर दूँ। दैट इज़ डेप्थ फॉरगिवनेस। समझ रहे हैं? हाँ या ना? हाँ। तो डेप्थ फॉरगिवनेस अगर हम लोग श्रीलंका के ऊपर कर रहे हैं वो माइनस में होगा, हम लोग के लिए घाटा बात ना है। दूसरा कंट्री अगर कर रहा है तो हमारे लिए प्लस बात ना है। हाँ या ना? हाँ। पहले वो देता, समझ रहे, पहले वो देता लेकिन अब कम देंगे, तो पॉजिटिव चीज़ ना है हमारे लिए। व्हाट इज माई पॉइंट? यस। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है उसके अंदर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट, मतलब चाहे तो माइग्रेंट करे चाहे हमारा डेप्थ फॉरगिवनेस। समझ रहे? हाँ। ये भी हो सकता है, इसमें भी प्लस माइनस, ठीक है। हमारे कंट्री में अगर आए तो प्लस, हमारे कंट्री से बाहर लेके जा रहे माइनस। तो टोटल अगर नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट की बात है दैट इज टोटल प्लस माइनस, और जो भी आएगा तो प्लस माइनस होगा। गॉट इट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? नो। सो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब देखते हैं यहाँ पर। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि $3 बिलियन का, समझ रहे, जो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है वो कितना $3 बिलियन प्लस में, और माइनस कितना है $2 बिलियन का माइनस में। गॉट इट? तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट
3 माइनस 2 इज इक्वल टू $1 बिलियन जो है वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव में है, सरप्लस में है, यानी प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं? दैट इज सरप्लस में है करेंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस। $3 बिलियन हम लोग के अंदर आ रहा था, कंट्री के अंदर $2 बिलियन जा रहा था। दैट इज $1 बिलियन ऑन एन एवरेज इज सरप्लस में। गॉट इट? यस। अब लास्ट आता है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस। देखिए कैपिटल अकाउंट बैलेंस की क्या होती है, वैल्यू बहुत कम होती, समझ रहे हैं? अब देखिए 500 बिलियन डॉलर, 1000 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, वहाँ पर 1 से 2 बिलियन डॉलर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस में। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, प्लस में, मतलब कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस एक में लिख देते हैं, समझ रहे हैं? कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस एक में लिख देते हैं, लेकिन दोनों होता है अलग। क्यों लिखे? बिकॉज कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कम है, तो दोनों को एक जगह कर देते ताकि ज़्यादा लेंदी नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, दैट इज नेट ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेट ट्रांसफर ऑफ एसेट, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे यूनिलेटरल वन वे पेमेंट, हमारे कंट्री से जाएगा तो थोड़ी ना फिर हमारे कंट्री के अंदर बोलेंगे नहीं 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 लाओ, हम हमारे कंट्री से अंदर तुम बाहर लेकर के वो टेबल कुर्सी तो हमारे कंट्री में लाओ, ऐसा नहीं ना। वन वे ट्रांसफर, अगर मैंने माफ़ किया तो माफ़ किया, वन वे ट्रांसफर। यहाँ पर क्या? नो वन वे ट्रांसफर, दैट इज नेट ट्रांसफर ऑफ एसेट, समझ रहे हैं? नेट ट्रांसफर ऑफ एसेट, नो वन वे ट्रांसफर। यहाँ पर एसेट की ट्रांसफर होगी टू वे। गॉट इट? हाँ। कैसे? अगर सपोज हमारा सपोज बात करते हैं टेस्ला है, तो टेस्ला इंडिया में आकर के खुलना चाहे तो यहाँ पर खुलेगा और हमारे यहाँ कार बेचेगा, और क्या जो प्रॉफिट होगा अपने कंट्री लेके जाएगा। यस और नो? यस। तो किसके अंदर आएगा? इसका पार्ट आएगा। गॉट इट माई पॉइंट? यस। सपोज अंबानी जो है वो क्या अमेरिका में कोई कंपनी खोल ली, तो क्या वहाँ का जो प्रॉफिट होगा इंडिया में भेजेंगे, यहाँ खोले वहाँ से आया, दैट इज़ नॉट वन वे। गॉट इट? हाँ। तो देखिए फाइनेंशियल जो अकाउंट है ये दो तरीका का होता है, चाहे तो फाइनेंशियल इनफ्लो होगा इसके अंदर, समझ रहे हैं? चाहे तो फाइनेंशियल इनफ्लो होगा। इनफ्लो होने का मतलब हमारे कंट्री के अंदर आए, उस चीज़ को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इनफ्लो कहते हैं, समझ रहे हैं? इन का मतलब हमारे कंट्री में आए। तो हमारे कंट्री में क्या आ सकता है? हमारे कंट्री में हो सकता है, क्या हो सकता है कि हमारे कंट्री में जो विदेश से लोग, मतलब जो यूएसए से लोग हैं, वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करे, उस चीज़ को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इनफ्लो। हमारे कंट्री में आएंगे पैसा लेकर के, तो आ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट? पॉजिटिव। इन कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट? पॉजिटिव क्रेडिट। यस और नो? तो फाइनेंशियल इनफ्लो क्या होगा? उसके कारण क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट। जो बाहर से आदमी इन्वेस्ट, अभी यूएसए से आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो हो सकता है कि हमारा किस चीज़ में, हमारा दैट इज़ फॉरेन, हमारा क्या करता हूँ? पहला ऑफिशियल एसेट, फॉरेन ऑफिशियल एसेट। तो पहला हो सकता है कि जो बाहर से आदमी आ रहा है वो ऑफिशियल चीज़ों में इन्वेस्ट करे, समझ रहे? ऑफिशियल चीज़ों का मतलब क्या हुआ? हर कंट्री की क्या होती है कि हर कंट्री की अपनी फॉरेक्स रिजर्व होती है। तो फॉरेक्स रिजर्व का कहने का मतलब है कि वो 4-5 करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसीज है उसका अपने पास रखता है, उसी में वो ट्रेड करेगा इंटरनेशनली, है ना? हाँ। जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, स्टेलिन, येन, ठीक है, रेनबीबी, समझ रहे हो? तो ये सब जो है करेंसी, इसमें वो ट्रेड करता है और ये सब करेंसीज का वो अपना पास भंडार रखता है, दैट इज़ फॉरेक्स रिजर्व। उसको दूसरे करेंसीज की ज़रूरत है। अब इंडिया को जो है वो डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को ऑयल ख़रीदना है। यस और नो? यस। तो वो क्या करेगा? इंडिया जो है यूएसए से डॉलर खरीदेगा, हाँ या ना? हाँ। इंडिया यूएसए से डॉलर खरीदेगा, तो हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? इनफ्लो ना हो रहा है? यस और नो? यस। समझ रहे हैं? हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। गॉट इट माई पॉइंट? या इस टाइम क्या होगा? इस टाइम क्या होगा? फॉरेन इनफ्लो लिखा है। फॉरेन इनफ्लो का मतलब क्या हुआ कि यूएसए है, यूएसए जो है इंडिया का रुपीस को खरीदे, उस चीज़ को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इनफ्लो। समझ रहे हो? मतलब क्या? जो हमारा फॉरेन है, फॉरेन ऑफिशियल एसेट,
मतलब जो फॉरेन के लोग हैं वो ऑफिशियल एसेट में कंट्रीब्यूट करें। जो हमारे ऑफिशियल एसेट है, इंडिया का जो ऑफिशियल एसेट है उसमें फॉरेन के लोग कंट्रीब्यूट करें, यूएसए के लोग कंट्रीब्यूट करें, उस चीज़ को क्या करेंगे, फॉरेन ऑफिशियल एसेट। गॉट इट माय पॉइंट? यस। तो अगर आ रहे हैं फॉरेन ऑफिशियल एसेट तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव फाइनेंशियल इनफ्लो के अंदर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज अदर फॉरेन ऑन्ड एसेट। अदर फॉरेन ऑन्ड एसेट, इसका मतलब क्या होगा, ऑफिशियल नहीं, दैट इज़ प्राइवेट वाला पार्ट। समझ रहे, जितने भी प्राइवेट लोग हैं, वो जो विदेश के लोग हैं, वो इंडिया के अंदर सपोज टेस्ला है, फोर्ड है, होंडा है, तो ये सब बाहर की कंपनी है। वो हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन कंपनी है वो उनका ये एसेट है, उनका जो एसेट है इनके अंदर, तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो। गॉट इट माय पॉइंट? यस और नो? यस, दैट इज इनफ्लो फॉर आवर कंट्री। टेस्ला अगर आएंगे, अपने पास 7 पैसे लाएंगे तो हमारे कंट्री में आएगा ना, दैट इज इनफ्लो फॉर आवर कंट्री। और उसके अंदर भी क्या, इसके अंदर आएगा अदर फॉरेन ऑन्ड एसेट। पहला तो ऑफिशियली फॉरेन हो सकता है, फॉरेन ऑफिशियली में करे चाहे वो प्राइवेट में करे। गॉट इट? हाँ। अच्छा, फाइनेंशियल इनफ्लो के बाद क्या आता है, दैट इज फाइनेंशियल आउटफ्लो। फाइनेंशियल आउटफ्लो, समझ रहे? फाइनेंशियल आउटफ्लो में क्या होगा, बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब क्या, हमारा जो है मतलब इंडिया ऑन्ड एसेट बाहर, समझ रहे हो ना। सपोज आरबीआई जो है वो बाहर किसी सेंट्रल बैंक को लोन दे, समझ रहे हो, सपोज श्रीलंका को लोन दे आरबीआई, समझ रहे हो, तो हमारा ऑन्ड बाहर, हमारे से बाहर जाना पैसा, उस चीज़ को क्या है, वो दैट इज आउटफ्लो, दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज डेबिट फॉर आवर, डेबिट होगा हमारे बीओपी में, ये क्रेडिट होगा हमारे बीओपी में, समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या डेबिट कब होगा, जब हमारा दैट इज इंडिया ऑफिशियल रिजर्व, जब हमारा जो ऑफिशियली रिजर्व जो है वो अगर बाहर जाए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट, फाइनेंशियल आउटफ्लो। इस चीज़ को अगर जाना है आना है तो आप बीओपी वाला लेक्चर जरूर देखिए, उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ समझाने का, लेकिन जो एक्चुअल फिनोमेना होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, जो कि बीओपी में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर क्या, इंडियन ऑफिशियल एसेट दैट इज़ बाहर अगर जाए, आरबीआई बाहर कोई खरीदे तो इंडिया से बाहर जा रहा है, दैट इज़ नेगेटिव, समझ रहे हो। हाँ, इंडियन ऑफिशियल एसेट। फिर दूसरा क्या हो सकता है, दैट इज़ इंडियन ऑन्ड एसेट अब्रोड। मतलब जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, दैट इज़ अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ठीक है, वो सब अगर जाकर के बाहर वाले कंट्री में कुछ खरीदे, कुछ इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज़ हमारा इंडिया के लोग जो हैं वो बाहर के एसेट को खरीद रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंडिया से बाहर पैसा ना जा रहा है, नेगेटिव, यानी प्रॉब्लम नो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। दैट इज़ कैपिटल अकाउंट बैलेंस के अंदर 2 पार्ट, पहला तो फाइनेंशियल इनफ्लो, दूसरा फाइनेंशियल आउटफ्लो। गॉट इट? हाँ। सपोज हम लोग मानते हैं कि फाइनेंशियल जो इनफ्लो हुआ वो कितना का हुआ, $400 बिलियन का हुआ फाइनेंशियल इनफ्लो, ठीक है, और फाइनेंशियल जो आउटफ्लो हुआ वो कितना बिलियन का हुआ, 200 बिलियन का हुआ फाइनेंशियल आउटफ्लो, यानी प्रॉब्लम नो। हमारे कंट्री में $400 बिलियन आया, चाहे तो वो चाहे जो फॉरेन है वो हमारा क्या ऑफिशियल एसेट में कर सकते हैं, चाहे फॉरेन जो है वो हमारा क्या कर सकते हैं, 2 चीज़, दैट इज़ हमारे कंट्री में FDI या FPI। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि फॉरेन के लोग हमारे अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब हुआ ये स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और FDI का मतलब क्या हुआ, ये कंपनी वगैरह सब लेकर के आ रहे हैं बाहर वाले लोग हमारे कंट्री के अंदर, समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो फाइनेंशियल इनफ्लो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब FDI और FPI क्या हो रहा है, ज़्यादा। उस लेक्चर में FDI और FPI बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है कि जो FDI जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है, कोई कंपनी लेकर के वो आ रहे हैं तो 3 से 4 सालों के लिए ना, और ये जो होता है कोई ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, ये एक दिन में भी पैसा अपना निकाले बाहर चले गए स्टॉक मार्केट से उठा करके, यहाँ पर फिक्स्ड होता है। यहाँ पर क्या मैनेजरियल पावर होता है, ठीक है, डिसीजन लेने की पावर होती है, यहाँ पर क्या डिसीजन लेने की पावर नहीं होती।
FDI किसे कहते हैं? जब 10% से ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर स्टेक हो जाए। ये PI किसे कहते हैं? जब 10% से कम किसी कंपनी के अंदर स्टेक हो जाए। गॉट इट? हाँ। तो फाइनेंशियल इनफ्लो कितना हो रहा है हमारे अंदर? $400 बिलियन का। आउटफ्लो कितना हो रहा है? 250 बिलियन डॉलर। कितना? $400 बिलियन का। और आउटफ्लो कितना? $200 बिलियन का हमारे से बाहर जा रहा है। जा रहा है मतलब क्या? हमारे कंट्री से FDI हमारे अंदर आ नहीं रहा है, जा रहा है। गॉट इट माई पॉइंट? हाँ, वो चीज़ मतलब FDI किसके लिए? अगर USA में जा रहे हैं तो USA के लिए वो FDI है जो हमारे कंट्री से जाए। समझ रहे हो ना? वो FDI है। सपोज अंबानी गया, दैट इज़ FDI कंपनी अगर जाए तो। और अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है USA का, तो जो US में है तो उसके लिए क्या होगा? दैट इज FPI होगा। समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीज़ हुआ। अब देखो, अब जो भी होगा बात नेट का होगा। तो अगर हम लोग नेट की बात करते हैं तो ये कितना होगा? प्लस माइनस, जितना प्लस हुआ उतना माइनस। दैट इज़ कितना प्लस हुआ? $400 बिलियन का प्लस में। माइनस कितना है? $200 बिलियन। ओवरऑल कितना? दैट इज़ कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमारा $200 बिलियन का क्या है? सरप्लस में। हाँ या ना? $200 बिलियन कैपिटल अकाउंट क्या है? सरप्लस में। व्हाट इज माई पॉइंट? यस, कि 200 बिलियन ये सरप्लस में। अच्छा, ये 200 बिलियन सरप्लस में। अब देखिए, एक जो खासियत बात क्या है BOP का, कि BOP की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? ओवरऑल 0 आएगी। कितनी आएगी वैल्यू? 0 आएगी। समझ रहे हैं? अब 0 क्यों आएगी? इसलिए फिर से पिछले वाले लेक्चर जा करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बताएंगे तो वास्ट हो जाएगा। समझ रहे? तो हमेशा BOP की वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ रहे? दैट इज़ वाई BOP हमेशा क्या बैलेंस्ड में क्यों होता है? वाई कैपिटल एंड क्यों हमारा करेंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस की सम 0 होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है। करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस क्या? दैट इज़ कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस एक ही में कर लिए, दोनों की वैल्यू 0 होती। क्यों होती? वाई जा करके पीछे वाले लेक्चर में देखें। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये 0 होती। 0 होने का मतलब करेंट अकाउंट बैलेंस कितना था? $250 बिलियन। कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओवरऑल की बात करते हैं, ये $400 बिलियन क्या है? एंड दैट इज़ $200 बिलियन पॉजिटिव में। और यहाँ पर कितना? दैट इज़ $1 बिलियन। तो टोटल कितना? $201 बिलियन ये पॉजिटिव में। हाँ या ना? तो टोटल की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट? हमारा 250 था ना? कितना था? 245 ना था? हाँ, 245। तो 245 में 201 चला गया तो कितना आएगा? दैट इज़ व्हाट? $44 बिलियन। यस और नो? यस, मतलब $44 बिलियन होना कितना चाहिए? 0 ना? आ रहा है कितना? -$44 बिलियन। तो कहते हैं ये -$44 बिलियन जो आ रहा है ना, ये इस चीज़ को क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिकल डिस्पेंसी। स्टैटिस्टिकल डिस्पेंसी, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? वो लेक्चर जा करके देखिए। अगर 0 नहीं आ रहा है मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कोई चीज़ है रिकॉर्ड जो छूट गई है। समझ रहे हो? सारा रिकॉर्ड मतलब कभी मिसप्रिंट हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस कारण ये पार्ट आ रहा है, जो कि बहुत चीज़ छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। गॉट इट? हाँ, तो स्टैटिकल जो भी 0 बनाने में जो भी बाकी वैल्यू चली गई, वो चीज़ चला जाता है स्टैटिकल डिस्पेंसिंग। गॉट इट माई पॉइंट? यस। तो ये पूरा हुआ BOP की कहानी। समझ रहे हो? तो BOP में क्वेश्चन आएगा, BOP क्या होता है, उसके अंदर कंपोनेंट क्या, एक्सप्लेन। ठीक है? फिर आएगा कि दैट इज़ करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और क्या, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस का कंपोनेंट क्या, एक्सप्लेन पूरा। समझ रहे हो ना? तीनों का बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन एग्जाम्पल के थ्रू। गॉट इट माई पॉइंट? और लास्ट में लिख देना कि ये पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? वो वीडियो जा करके देखें। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्वेश्चन को रेडी रखें 110%। ठीक है? इसकी चांसेस जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आने की एकदम। समझ रहे हैं? हाँ। अब ये लास्ट पार्ट जो आता है, लास्ट पार्ट दैट इज़ ख़त्म तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और है जो एक बार सिर्फ वो क्वेश्चन पूछा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है हमारा क्वेश्चन? वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हमारा BOP को इफेक्ट पहुंचाता है। BOP को इफेक्ट
कैसे करता है बताइए, क्या चेंजेस आएंगे? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। पहला मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें क्या होगा बताइए, यहाँ से कर्व तड़, अब तो आ जाना चाहिए बिल्कुल कर्व इधर की ओर, है ना। दैट इज़ ये LM कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, इंटरेस्ट रेट I0 इनिशियली Y0, फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया I0, इनकम इंक्रीज हो गया Y1। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कमता है और इनकम आउटपुट बढ़ता है, यस और नो? यस, इंटरेस्ट रेट कमेगा और इनकम आउटपुट बढ़ेगा। अब बताइए इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो हमारे कंट्री के अंदर आएगी, बिल्डिंग बाहर से आएगी, इन्वेस्ट करना सोचेंगे लोग या नहीं? इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो जो USA में बैठे हुए हैं पैसे लेकर के कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है, देखिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो इंडिया में इन्वेस्ट वो नहीं करना सोचेंगे। अगर वो नहीं करना सोचेंगे तो जो फाइनेंशियल इनफ्लो वाला पार्ट है वो क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना? हाँ, कम होगा। लेकिन ये क्या हुआ, इनकम इंक्रीज़ कर गया। इनकम इंक्रीज़ करने के कारण क्या होगा, हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो बाहर वाले प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड करेंगे, यस और नो? इनकम इंक्रीज़ हो जाने के कारण क्वालिटी इंक्रीज़ होना, बाहर वाले प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड करना, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल इनफ्लो भी हमारे कंट्री में कम गया, मतलब पैसे भी हमारे कंट्री में कम आ रहे, प्लस की वैल्यू कम गई, और इम्पोर्ट भी ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ माइनस भी ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हो? माइनस ज़्यादा हो रही है, जो प्लस वाला पार्ट है वो भी कम हो रहा है। तो टोटल इफेक्ट क्या है, दैट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंशियल इनफ्लो भी कम हो रहा है, तो टोटल इफेक्ट नेगेटिव। मतलब इसके कारण क्या होगा, हमारा BOP डेफिसिट में जाएगा, हाँ या ना? हाँ, गॉट इट माई पॉइंट, यस और नो? यस। उसके बाद देखिए अगर कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो बताइए अपोजिट इफेक्ट, LM कब शिफ्ट वर्ड लेफ्टवर्ड, इंटरेस्ट रेट I0 से I1 हो जाएगा और Y0 से Y1 ये हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट भैया बढ़ रहा है आपका तो इनफ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा? बाहर वाले लोग सोचेंगे अच्छा अब इन्वेस्ट करना सही चीज़ है, तो इनफ्लो ज़्यादा होगा, मतलब क्रेडिट हमारे यहाँ ज़्यादा होगा, यस और नो? यस। लेकिन अगर इनकम हमारे कंट्री में क्या हो, इनकम कम होगी, इनकम कम गया मतलब क्या, जो बाहर की प्रोडक्ट है उसको अब लोग कम खरीदेंगे क्योंकि पैसा ही कम है अब लोगों के पास, तो इम्पोर्ट भी कम गया। मतलब ये क्या, जो माइनस वाला पार्ट है वो भी कम गया और प्लस वाला पार्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका टोटल इफेक्ट क्या है, दैट इज़ सरप्लस में जाएगा हमारा BOP, यस और नो? सरप्लस में BOP, एनी प्रॉब्लम? नो। फिर क्या आता है हमारा, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है, IS LM, IS कब शिफ्ट वर्ड राइटवर्ड, Y0 I0, I1 Y1, है ना, क्राउडिंग आउट वाला पार्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इनकम कमा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भैया बढ़ रहा है, समझ रहे ना क्या हो रहा है यहाँ पर, ओह सॉरी, इनकम भी बढ़ा, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या, फाइनेंशियल इनफ्लो इंक्रीज या डिक्रीज, इनफ्लो ज़्यादा आएंगे इंडिया के अंदर, इन्वेस्ट करेंगे, इनफ्लो बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ने का मतलब क्या, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा कि या कम होगा, ज़्यादा होगा पहले के मुकाबले, लोग बाहर वाली चीज़ों का डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज, इंडिया की भी चीज़ों का डिमांड इंक्रीज करेंगे लेकिन बाहर वाली चीज़ों को भी डिमांड इंक्रीज करेंगे, यस और नो? दैट्स वाई इम्पोर्ट इंक्रीजेस, गेटिंग माई पॉइंट? यस, दोनों चीज़ों का, ये नहीं कि सिर्फ बाहर वाला का डिमांड करेंगे पैसा बढ़ेगा तो, ओके गॉट इट? हाँ, तो यहाँ से क्या, इम्पोर्ट भी इंक्रीज करेगा, इनकम इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, फाइनेंशियल इनफ्लो, दैट इज़ व्हाट, प्लस वाला पार्ट इंक्रीज होगा, माइनस वाला पार्ट भी इंक्रीज होगा। अब दोनों इंक्रीज कर रहा है, प्लस भी इंक्रीज कर रहा है, माइनस भी इंक्रीज कर रहा है। अब जो ज़्यादा इफेक्ट होगा जिसका, समझ रहे हो, दैट इज़ अगर प्लस इनफ्लो ज़्यादा है देन व्हाट, इम्पोर्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट इज़ सरप्लस में। लेकिन अगर माइनस इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है देन व्हाट, फाइनेंशियल इनफ्लो, तो क्या कहेंगे, डेफिसिट में, यस और नो? यस, गॉट इट? हाँ, और अगर दोनों इज इक्वल टू में तो क्या कहेंगे, दैट इज़ नो इफेक्ट, समझ रहे हो, नो इफेक्ट। फिर क्या आता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। IS कब किधर की ओर बताइए, तो वर्ड राइट वर्ड, ये कहाँ आ जाएगा, दैट इज़ I0 से Y0, दैट इज़ I1 Y1, इनकम डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, समझ रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, सॉरी, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम गया, जिसके कारण क्या होगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा, यस और नो? यस, क्या होगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो होगा, बाहर जाएंगे हमारे, मतलब इनफ्लो जो है वो कम होगा,
हमारे कंट्री से बाहर जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। गेट इट? हाँ, दैट इज़ क्या, जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो? दैट इज़ कम हो रहा है। और क्या, इनकम अगर कम हो रहा है तो इम्पोर्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? इनकम लोगों के पास कम है तो बाहर की सामान कम कर देंगे। दैट इज़ माइनस वाला भी पार्ट क्या है, कम है, कम हो रहा है। प्लस वाला पार्ट भी कम हो रहा है, माइनस वाला भी पार्ट कम हो रहा है। अब डिपेंड करता है कौन, प्लस वाला अगर ज़्यादा कम हो रहा है देन माइनस वाला पार्ट, समझ रहे हो? प्लस वाला अगर ज़्यादा है देन माइनस वाला, तो क्या कहेंगे, सरप्लस। लेकिन प्लस वाला अगर कम है देन माइनस वाला डेफिसिट। गॉट इट? दोनों इक्वल है, नो इफेक्ट। Got it? My point is on no? Yes. So this is the effect of monetary and fiscal policy on balance of payment. Got it? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, करंट और कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट क्या है, समझ रहे हैं? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने 9 साल में पूछे गए वहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसा क्वेश्चन आता है। जो मैंने बात किया वही चीज़ है बिल्कुल। गॉट इट? यस। सो अगर अच्छा लगा लो लेक्चर तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज रेट।